अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो इसका पहला ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या होएगा, आपसे पूछा जाएगा कि स्टमक का मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो वो है एडिनो कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है? एडिनो कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन कैंसर की जो टाइप है पहली, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यही आ जाएगा। अब इसकी टाइप्स और कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं, कॉजेज़ क्या होंगी। वैसे तो कैंसर किसी भी कॉज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रख लेना। जैसे कि आपको मैंने बताया था लोअर एसोफेजियल कैंसर जो था उसकी कॉजेज़ में नाइट्रोजामाइन किया था, स्मोक्ड फूड, मतलब नाइट्रोज अमाइन, ये भी याद रख लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नाइट्रोज अमाइन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, जिससे बारबेक्यू होता है, कोयले के ऊपर पकाए हुए खाने। इसके अलावा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, मीट इनटेक, मोर इनटेक, मीट इनटेक। और इसके अलावा अल्कोहल भी आ सकती है, अल्कोहल। ये लेस लाइकली हैं। जो आपने याद रखनी है कॉजेज़, वो आ जाएगी आपकी एच पाइलोरी, क्रोनिक। वैसे तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ऑलरेडी क्रोनिक ही होता है पाइलोरी, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से आपको एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। लेकिन ये याद रखना है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मोस्ट कॉमन, अगर आपको जनरली पूछा जाए मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ स्टमक क्या था, एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया जाए कि एच पाइलोरी के साथ तो वो माल्टोमा है, माल्टोमा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ था। इसके अलावा अगर माल्टोमा नहीं है तो वो एडिनोकार्सिनोमा होगा। इसके अलावा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ये याद रख लें। अब इसके पढ़ेंगे ना, सिम्टम्स पढ़ेंगे। जब भी पेशेंट को कैंसर होगा, कोई भी कैंसर है, एक आपको सिम्टम लाजमी मिलेगा, वेट लॉस। वेट लॉस ज़्यादा आपने सबसे पहले माइंड में एक चीज़ साइड पे अपनी डिफिशिएंसी डायग्नोसिस बिठा लेनी कि क्या हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के? क्रोनिक गैस्ट्रिक पेन, पेशेंट को मैदे में, पेट में दर्द ही रहेगी। पेशेंट का वेट लूज होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ख़त्म हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये मेन कुछ सिम्टम आएंगे। मेनली आप वेट लॉस होगा, गैस्ट्रिक पेन होगी। अब गैस्ट्रिक पेन है तो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे गैस्ट्रिक। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आ जाती है, आपने जो याद रखना बस ये याद रख लें, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो होगा, मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस है वो होगी एंडोस्कोपिक बायोप्सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके अलावा बस याद यही रखना है, जो रेड वन है यही एमसीक्यूज़ हैं, यही इस टॉपिक की मेन चीज़ याद करने वाली है। इसके अलावा क्या है, आपने सीटी स्कैन भी करवा लेना है पेशेंट का, टू लोकेट। पहले आप बेस्ट इनिशियल्स में आया था सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, ताकि आप लोकेट कर सकें कि कहाँ से बायोप्सी लेनी है, किस जगह का। तो इसके अलावा पेट स्कैन करेंगे, पेट स्कैन करेंगे टू लोकेट कि अगर पेशेंट का जो ट्यूमर है वो क्या हो गया, मेटास्टाइज हो गया या नहीं हुआ। अब इसकी पढ़ लेते हैं। अभी तक आपका कार्सिनोमा ख़त्म हो चुका है, आप इतना भी याद कर लें इनफ है। अब इसकी टाइप्स कर लेते हैं। तो टाइप में इसके 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। तो टाइप 1 में आ जाएगा, टाइप 1 होगी टाइप 1 में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के जो स्टमक है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, वहाँ पे पॉलिप्स बनेंगे। तो पॉलीप्लॉइडल टाइप होगी। इसमें क्या बनेंगे, पॉलिप्स बन जाएंगे बस। जो दूसरी टाइप है उसमें अल्सर्स बनेंगे। टाइप 2 में क्या होगा,
अल्सर बनेंगे और क्लियर मार्जिन अल्सर, अल्सरेशन कह लें, अल्सर्स कह लें। टाइप 3 में क्या होगा, अल्सर्स होंगे लेकिन मार्जिन्स क्लियर नहीं होंगे, नॉन डिफाइंड या अनक्लियर मार्जिन्स, अल्सर्स। और जो टाइप 4 है उसमें अल्सर्स नहीं होंगे लेकिन जो डीप पेनिट्रेटेड आपको डीप पेनिट्रेट कर चुका होगा कैंसर, डीप पेनिट्रेटेड कैंसर ट्रीटेड बट नो अल्सरेशन, लेस लाइकली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे भी याद रख ले इसकी सिवियरिटी क्या हो सकती है। टाइप्स हो गए। जो याद करने वाली चीज़ है अब आएगी इसकी, अगर पेशेंट का गैस्ट्रिक कैंसर हो या एसोफेजियल कैंसर हो तो मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा मेटास्टाइज यही होते हैं। तो मेटास्टाइज अगर पेशेंट का जो ट्यूमर है वो मेटास्टाइज हो गया है, जहाँ पे मेटास्टाइज होगा उसके अकॉर्डिंग जो उसका नाम होगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट अलहदा से एमसीक्यूज़ है। अगर गैस्ट्रिक कैंसर मेटास्टाइज हो जाता है कहाँ पे, ओवरीज में, फीमेल पेशेंट है उसकी ओवरीज में मेटास्टाइज होता है तो उसको कहेंगे हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर। अगर बिटवीन आप ऐसे याद रख लें, अगर पेरी अम्बिलिकल एरिया आपका इन्वॉल्व हो, पेरी अम्बिलिकस अगर ये क्या करे, मेटास्टाइज करे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा सिस्टर मैरी जोसेफ ट्यूमर। और अगर ये मेटास्टाइज हो जाता है कहाँ पे, आपके गर्दन में सुप्रा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व कर जाता है, मेटास्टाइज हो जाता है सुप्रा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में मेटास्टाइज हो जाता है, लिम्फ नोड्स में मेटास्टाइज होगा तो उसको हम कहेंगे विर्चूस ट्यूमर। और इसके अलावा अगर ये पाउच ऑफ डगलस में मेटास्टाइज होता है तो हम उसको कहते हैं उसको कहते हैं ब्लूमर शेल्फ ट्यूमर। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके सुप्रा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको कहेंगे विर्चूस ट्यूमर कहेंगे। और अगर पेरी अम्बिलिकस इन्वॉल्व है, पेरी अम्बिलिकल के सराउंडिंग में आपको लिम्फ नोड्स या ट्यूमर के मेटास्टाइसिस मिलती है, पेट स्कैन से आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ मेटास्टाइज हुआ है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टर मैरी जोसेफ ट्यूमर। और अगर पाउच ऑफ डगलस में होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, शेल्फ से बस याद रख ले, शेल्फ नफ है, ब्लूमर शेल्फ ट्यूमर। और अगर ये मेटास्टाइज होता है कहाँ पे, ओवरीज में, तो उसको हम कहते हैं क्रूकनबर्ग। इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ ये दो याद रख लेनी है, क्रूकनबर्ग और सिस्टर मैरी जोसेफ याद रख लें, लेस लाइकली विर्चूस ट्यूमर और ब्लूमर शेल्फ पूछा जाता है। तो ये होगी इसके मेटास्टाइसिस इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब इसका कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। और ये याद रख लेना कि जब भी गैस्ट्रिक कैंसर का पेशेंट, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है, ऑलरेडी उसका जो ट्यूमर होता है वो क्या हो चुका होता है, मेटास्टाइज हो चुका है। तो क्योंकि इसके सिम्टम बहुत लेट आते हैं, जब मेटास्टाइज हो चुका होता है पेशेंट तब ही प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं किया हुआ तो उसका ट्रीटमेंट मेडिकली होगा। क्या करेंगे, या तो आप उस पेशेंट का जो एरिया इन्वॉल्व है उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे सर्जिकली, या फिर आप उसको मेडिकेटेड जिसका कीमोथेरेपी करेंगे। लेकिन अगर आपसे इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बस आपने जो याद रखना वो यही है, सर्जरी। और सर्जरी करके गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे आप।
बस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यही हैं। आपने सिम्टम्स में आपको पता चल जाएगा गैस्ट्रिक पेन है, इन्वेस्टिगेशन पे आपको पता चल जाएगा क्या होगा कि एक ट्यूमर है। मेटास्टाइसिस के अकॉर्डिंग उसका नाम पूछ लिया जाएगा, मेटास्टाइस हो चुका है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, सर्जरी गैस्ट्रेक्टमी, पूरा का पूरा स्टमक रिमूव कर देंगे। एच पाइलोरी की वजह से है तो माल्टोमा होगा। मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा जाए तो वो एडिनोकार्सिनोमा होगा। कॉजेज़ के अंदर नाइट्रोजामाइन आ जाती है, मेनली एच पाइलोरी और कौन सी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इसके अलावा अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, वेट गेन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है पेशेंट का, लेकिन ये लेस लाइकली कॉजेज़ हैं। और इसके अलावा आप याद रख लें सिर्फ कि नाइट्रोजामाइन, बारबेक्यू, तो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। ये था गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। जितना बता दिया इनफ है। ये रेड पोर्शन बस याद रख लें, आपको पूछा ही सिर्फ ये जाएगा।